नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका जो इंग्लिश का लेसन है 2.4, इसका पार्ट 2। देखो पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, मतलब जो हमारा पिछला वीडियो था ना उसमें हमने पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर देखे थे। इट मीन्स वार्मिंग अप एंड इंग्लिश वर्कशॉप, ठीक है। तो अभी जो आपका पार्ट 2 है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी। ये देखिए यहाँ पर, ये आपका पार्ट 2 है, आप लोग देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंग्लिश वर्कशॉप दिया गया है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड एंड राइट द ग्रीक एंड ट्रोजन नेम्स यूज्ड इन द स्टोरी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो देखो यहाँ पे हमने नेम्स लिखे हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आप नाम देख लीजिएगा, ग्रीक एंड ट्रोजन नेम्स। ओके, आपको लिखना था ग्रीक और ट्रोजन नेम्स लिखने थे, जो भी ये जो स्टोरी है ना इसमें जो भी नाम यूज़ किए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देख लिया आपने। चलो आगे चलते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू वॉर फ्रॉम बोथ पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, यानी दोनों स्टोरी के जो पार्ट्स है ना उनमें वॉर से रिलेटेड जो भी वर्ड्स आए हैं उन्हें आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, तो ये भी हमने लिखा है, टेकन, विक्ट्री, अटैक, किल, हीरोज, फाइट, सीज, पीस, फाइटर्स, वॉर, टेरर। ओके, सो ये सभी वर्ड्स किससे रिलेटेड है स्टूडेंट्स? वार से रिलेटेड है ना। जब भी कोई युद्ध होता है तो उससे रिलेटेड है। आर्मी, वेपन्स, एनिमीज, आर्मर, कंक्वायरर्स। ओके, समझ में आया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नोट द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड देन यूज देम टू एक्सप्रेस योर आइडियाज। ओके, इसमें ए है, अ हॉर्स बिग इनफ टू होल्ड मेन इनसाइड इट। तो क्या लिखोगे बच्चों? देखो इसका आंसर क्या है, देखो आवर स्कूल ऑडिटोरियम वाज बिग इनफ टू होल्ड अ ग्रैंड फंक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे, द ग्रीक्स वर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग वार। तो आंसर क्या लिखोगे? वी वर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग वेट फॉर आवर रिजल्ट। नेक्स्ट सी है यहाँ पे, दे आर अफ्रेड ऑफ द लॉन्ग वॉयज होम टू। तो इसका आंसर देखो, द चिल्ड्रन वर अफ्रेड ऑफ द क्वियर नॉइजेस इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे, दे मेड इट टू बिग टू गो इनसाइड योर सिटी। इसका आंसर देखिएगा, द बेड वॉज टू बिग टू बी केप्ट इन द रूम। नेक्स्ट है यहाँ पे, दे वर सो एक्साइटेड दैट दे पेड नो अटेंशन टू हिज वर्ड्स। तो इसका आंसर देखिएगा, द टीनेजर्स वर सो एक्साइटेड दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये देखो क्या है, पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन ऑर्डर इन विच दे टुक प्लेस, नंबर देम अकॉर्डिंगली। यानी यहाँ पे देखिए कुछ इवेंट्स दिए गए हैं तो इनके नंबर्स लिखने, यानी पहले कौन सा इवेंट हुआ, फिर सेकंड नंबर पे क्या हुआ, थर्ड नंबर पे क्या हुआ, इस प्रकार से आपको करना है। ओके, सो यहाँ पे देखो हमने लिखा है, देखो सबसे पहला ये वाला इवेंट हुआ था ये, एंड देन ये वाला देखो यहाँ पे 2, 1, 2, 3, फिर उसके बाद 4 है, देन 5 है, फिर उसके बाद 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है। अगर आपने ये लेसन पढ़ा रहेगा, दोनों पार्ट को एकदम अच्छे से, मतलब जो ये स्टोरी है अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा रहेगा तो आपको समझ में आता होगा कि सबसे पहला कौन सा इवेंट हुआ था, सेकेंड नंबर पे कौन सा हुआ था, लास्ट में कौन सा हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए स्टोरी आप लोग अच्छे से पढ़ा कीजिए। अभी अगला क्वेश्चन है कि फॉर्म पेयर्स फॉर्म करने हैं। इमेजिन यू आर पेयर ऑफ ट्रोजन्स एंड यू हैव कम टू नो अबाउट ऑडिसस प्लान। यानी आप ना ऐसा इमेजिन करो कि आप क्या हो, पेयर ऑफ ट्रोजन्स, और आपको पता चल गया है ऑडिसस का प्लान। ठीक है, मेक अ काउंटर प्लान टू डिफीट द ग्रीक्स। अभी उनको हराने के लिए, ग्रीक्स को हराने के लिए आप ना उनको प्लान बनाइए और राइट डाउन योर प्लान एज यू वुड एक्सप्लेन इट टू योर फेलो ट्रोजन। ठीक है, मतलब आप जो आपके साथी जो भी ट्रोजन्स हैं उनको कैसे एक्सप्लेन करोगे अपना प्लान, उसी प्रकार से आप यहाँ पर लिखिएगा, बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे प्लान लिखा हुआ है, ये आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो स्टूडेंट। ओके, चलो इसको देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, आइडेंटिफाई वन एग्जाम्पल ऑफ मेन क्लॉज एंड वन एग्जाम्पल ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज फ्रॉम पेज नंबर 46। सुनिए स्टूडेंट्स, जो आपका पेज नंबर 46 है उसमें से आपको मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज के एक एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ओके, समझ में आया? तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये नहीं पता कि क्लॉज क्या होता है तो जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे देखना, एकदम लास्ट पेज पे जाना, वहाँ पे लैंग्वेज स्टडी है। ठीक है, तो उसमें अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, मतलब क्लॉज के बारे में आपको वहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा। वैसे आपके टीचर्स आपको ग्रामर में तो पढ़ाते ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा देखिएगा।
ये आपका सेंटेंस है कि मेनी ऑफ द ट्रोजन्स वर किल्ड बिफोर दे कुड पुट ऑन देयर आर्मर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी मेनी ऑफ द ट्रोजन्स वर किल्ड, ये क्या हो गया, मेन क्लॉज हो गया। एंड बिफोर दे कुड पुट ऑन देयर आर्मर, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है बी अ राइटर। इसमें क्या है, नाउ रीड द बिगनिंग एंड एंड ऑफ साई-फाई स्टोरी गिवन बिलो एंड कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग योर इमेजिनेशन। सुनिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये स्टोरी दी गई है। अभी आपको क्या करना है, इसे ना एक्सपांड करना है आपको अपने मन से। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो, मतलब अगर आप चाहो ना तो आप ना इसको खुद से भी एक्सपांड कर सकते हो, या फिर मैंने तो इसको एक्सपांड करके लिखा ही है, आप लोग देख सकते हो। तो आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप आराम से लिखते रहिएगा। पूरा एक साथ बताती हूँ, देखो ये दोनों पेजेस पे है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अभी मैं आपको हाफ अप करके बताती हूँ, क्योंकि ऐसे दिखाऊंगी ना फिर आप देख नहीं पाओगे, आपको साफ साफ अक्षर दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो पहले चलिए इतना लिखिए, उसके बाद अगला देखते हैं आगे का। इसी में कंटिन्यू है, अलग नहीं है। हाँ, चलिए आगे का। उसके बाद यहाँ पर बी है रीड द फॉलोइंग एंड ऑब्जर्व द यूज ऑफ टेंसेस, यानी इन्हें आपको रीड करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और फिर इसमें जो भी हमने मतलब टेंसेस के यूज़ किए हैं उनको आप ऑब्जर्व करो, मतलब देखो। ठीक है, तो चलो देख लिया। अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक तो पढ़िएगा और देखिएगा कि कौन से टेंसेस का यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब इसमें बोला जा रहा है कि व्हेन एन इवेंट which has occurred in the past is narrated in present tense to create a dramatic effect, its tense is called the dramatic present tense। सुनिएगा बच्चों, जैसे कोई भी स्टोरी रहती है वो तो पास्ट में हो गई रहती है ना, पहले की वो हुई है, लेकिन जब हम उसको किसी को सुनाते हैं तो हम कैसा उसको प्रेजेंट टेंस में उसको मतलब कन्वर्ट करके बताते हैं, है ना, कि वो वहाँ पे जा रही है तो क्या हुआ, ये हुआ, लेकिन वो तो स्टोरी है, वो पास्ट में वो इवेंट हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं किसी को, जब ये स्टोरी हम नैरेट करते हैं यानी जब हम किसी को सुनाते हैं तब। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ड्रामेटिक इफेक्ट। ओके, ड्रामेटिक मतलब इनके टेंस में हमने ये वाला इफेक्ट डाल दिया। ठीक है, तो ये टेंस को क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे ड्रामेटिक प्रेजेंट टेंस। समझ में आया। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि नाउ ट्राई टू रिलेट जयंस साई-फाई स्टोरी इन ब्रीफ इन द ड्रामेटिक पास्ट टेंस, यानी ये जो स्टोरी है जयंस साई-फाई स्टोरी, इसे आपको ड्रामेटिक पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है ना। कभी कभी हम स्टोरी को पास्ट टेंस में भी कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमें कैसे किसी को सुनानी है वो स्टोरी, कभी प्रेजेंट में कर देते हैं तो कभी पास्ट में कर देते हैं, राइट। तो उसे भी आपको यहाँ पे वही करना है, पास्ट टेंस में करना है, पास्ट ड्रामेटिक पास्ट टेंस में। तो हमने किया हुआ है स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हो, ये इसका कंप्लीट आंसर है, सो प्लीज राइट इट डाउन। तो यहाँ पर हमने ये लेसन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 भी गया, पार्ट 2 भी गया, वार्मिंग अप प्लस इंग्लिश वर्कशॉप सब के सब हमने कंप्लीट कर लिए, और यहाँ पर आपका ये फाइनली ये वाला जो लेसन था ये कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। तो अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ओके, थैंक यू।